छोटे बिजनेस से आदमी छोटा नहीं बनता, बड़ा बनता है। बहुत सारे लोग जो है ना प्रेस्टीज के चक्कर में लग के छोटे बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप यूएस की बात कर लीजिए, यूके की बात कर लीजिए, आप बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे ना, गोट फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस माना जाता है और लोग इससे अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन इंडिया में इस बिजनेस को मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर आप गाँव में रहते हैं, आपके पास स्पेस है और अगर आप पशु रख सकते हैं तो गोट फार्मिंग कैन बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। आपको पूरा बिजनेस मॉडल मैं समझा देता हूं। पहले तो अगर आपने मेरे इस पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने वीडियोस में आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बिजनेस की नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा खुद भी बिजनेस है तो मैं इस लाइफ को पहले जी चुका हूं। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं वो पहले मैं ट्राइड एंड टेस्ट कर चुका हूं। हालांकि सारे बिजनेसेस मैंने ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन मैंने जो मैं एथनिक वेयर का बिजनेस कर रहा हूं, मॉल्स में मेरे स्टोर्स हैं, तो वो मैंने प्रैक्टिकलिटी फेस की है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो आप मेरे इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको गोट फार्मिंग का बिजनेस अच्छा क्यों है पहले तो ये बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है। गोट फार्मिंग का जो बिजनेस है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कम रहता है। रीजन, एक गोट का एवरेज जो प्राइस रहता है वो 6,000 रहता है। एक 10-12 किलो की आप गोट खरीदेंगे, बच्चा खरीदेंगे 10 महीने से 1 साल का, वो 6,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। आपने 10 गोट्स परचेज किए तो करीब आपका 60,000 रुपये का खर्चा आएगा। उसके बाद उनका वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, वो सारा मिला के ना पूरे साल में भी अगर आप एक गोट का खर्चा देखें तो वो 12, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता है। तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। नंबर 2, गोट का जो बर्थ रेट है ना वो काफ़ी हाई होता है। मतलब आप एक गोट परचेज करेंगे, बाद में उसी से ऑब्वियसली मल्टीपल आपको गोट्स मिल जाएंगे, तो फ्यूचर में आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, गोट्स जो है ना वो वेरियस क्लाइमेट्स में रह सकते हैं। वो हरियाणा में भी रह सकते हैं, पंजाब में भी रह सकते हैं, उत्तराखंड में भी रह सकते हैं, हिल स्टेशंस पे भी आपने गोट देखे होंगे, राजस्थान में भी गोट देखे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता है, उन एरियाज में भी। तो गोट जो रहते हैं ना वो अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लेते हैं और उनका बीमार होने का रेट बहुत कम रहता है। तो आपको उनके बीमारी पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसलिए गोट फार्मिंग को एक अच्छा बिजनेस कंसिडर किया जाता है। और एक जो सबसे बड़ा रीजन है उसमें से एक ये है कि गोट का जो मिल्क रहता है वो बहुत ही महंगा बिकता है और उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है। बहुत सारे स्टडीज जो हैं उसमें पता लगा है कि गोट का जो मिल्क रहता है उसमें बादाम से भी ज्यादा प्रोटीन रहता है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जहां पे 700 रुपए लीटर के हिसाब से गोट का मिल्क बिक रहा है। हालांकि अगर आप नॉर्मल किसी गांव में जाके गोट का मिल्क परचेज करने जाएंगे तो शायद आपको 100-125 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन शहरों में क्योंकि गोट का मिल्क जो है बहुत रेयर रहता है, उनको नहीं मिलता है, इसलिए वो बॉटल्ड मिल्क ऑर्डर करते हैं और 600-700 रुपए लीटर तक का दूध मंगवाते हैं। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी चीज ये है कि गोट फार्मिंग जो है वो गांव में हो सकती है। गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली शहरों से या कस्बों से कम होते हैं, तो गोट का जो फार्मिंग है वो गांव में भी किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे चारा अवेलेबल रहता है, उसके लिए अलग से बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। जब भी आप गोट फार्मिंग के बिजनेस की तरफ अपना पैर बढ़ाएंगे तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा उस गोट फार्मिंग से पर्पस क्या है। क्या मैं दूध बेचने वाला हूं, क्या मैं फाइबर के लिए ये बिजनेस कर रहा हूं, क्या मैं मीट के लिए बिजनेस कर रहा हूं। दूध का जो पर्पस है वो सबसे सूटेबल है। मैं आपको ब्रीड्स जो होते हैं गोट्स के वो भी लिस्ट डाउन करके दे रहा हूँ, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहे। अब ये तो मैंने बात कर ली इन्वेस्टमेंट की कि पैसा कितना लगता है या कौन सी ब्रीड आप खरीद सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जब गोट हमने रख ली, हमने उसको पाल लिया और जब वो दूध देना शुरू करेगी तो हम पैसा कितना कमा पाएंगे। तो दोस्तों, एक जो एवरेज गोट का दूध रहता है साल भर में 1,000 लीटर दूध एक गोट देती है। तो अगर हम बात करेंगे 100 रुपए लीटर बेचने वाले कॉन्सेप्ट की, तब तो 1,000 लीटर को 100 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो 1,00,000 रुपए का रेवेन्यू आपको एक गोट से आएगा, अगर हम गांव में बेच रहे हैं, आसपास कस्बों में बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप
टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यूज़ करें और थोड़ा सा मार्केटिंग टैक्टिक्स का यूज़ करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप बॉटल में इसको पैक करके और फिर आप बेचना शुरू कर सकते हैं और उसमें आप इसको ईजिली 400-500 रुपये लीटर के हिसाब से बेच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हैं, फेसबुक पे पेज बना सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेज बना सकते हैं और वहाँ पे एड्स रन करके ये एड्स उन लोगों को पहुँचा सकते हैं। इंटरनेट जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, जो एल्गोरिथम्स होते हैं सोशल मीडिया पेजेस के वो बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप एड्स टारगेट करोगे ना, आपके एड्स उन लोगों को दिखेंगे जिन्होंने पहले गोट का मिल्क परचेज किया है। तो किसी ने अगर गोट मिल्क 700 रुपये लीटर का परचेज किया था और उनको ऐड दिखेगा गोट मिल्क 500 रुपये लीटर का, और अगर आपका मार्केटिंग अच्छा है, अगर आपने ग्राफिक्स अच्छे से डिजाइन कराए हैं, अगर पैकेट आपका देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो कस्टमर आपसे खरीदेगा। तो अगर 500 रुपये लीटर के हिसाब से आप बेच पाते हो 1000 लीटर दूध को, तो आप इसको 5 लाख रुपए का बेच पाएंगे। मतलब आपको एक गोट से रेवेन्यू आ जाएगा 5 लाख का। आपने 10 अगर गोट खरीदे तो आपको रेवेन्यू आ जाएगा 50 लाख का। ये एक स्मार्ट तरीका है बिजनेस करने का। ज्यादातर जो किसान हैं, जो गोट्स रखते भी हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने आसपास दूध बेचते हैं क्योंकि उनको डिजिटल रिसोर्सेज को यूज नहीं करना आता है। तो आजकल पढ़े लिखे युवा हैं जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह के बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी के साथ मैच करें। अगर आपने टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया इस तरह के बिजनेसेस में, बिलीव मी जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। तो अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दिया है। अब आप जाके इंटरनेट पे ही सर्च कर सकते हैं गोट सप्लायर्स इन, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल गुड़गांव में है तो गोट सप्लायर्स इन गुड़गांव, आप चेन्नई में है तो गोट सप्लायर्स इन चेन्नई, तो आपको गोट के सप्लायर्स मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जगह होना चाहिए गोट को रखने के लिए। आप सोचेंगे मेरा पक्का मकान है और उसमें मैं गोट को रख लूँ, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्रेफरेबली अगर आप गाँव में रहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप खुद से गाँव में नहीं रहते, आपका कोई फ्रेंड गाँव में रहता है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस अच्छा है, डिजिटली आप इसको ले जाके और यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यूएस, यूके या अदर यूरोपियन कंट्रीज में ये बिजनेस कैसा हो रहा है उसके ऊपर आप कुछ और यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। इंस्पिरेशन कहीं से आना चाहिए। हो सकता है मैंने आज आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है और आप इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए और आप इस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लें। मैंने अगर मान लो 100 वीडियोज़ बनाए हैं और 100 में अलग अलग बिजनेसेस बताए हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो सारे बिजनेसेस किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हैं। हो सकता है 100 वीडियोस में से कोई एक वीडियो, कोई 2 वीडियो, कोई 3 वीडियोस आपके लिए हो। तो हो सकता है ये वाला वीडियो आपके लिए हो। इस पर रिसर्च जरूर करें, टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करने की कोशिश करें, डिजिटल मीडिया का यूज़ करने की कोशिश करें और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो इस बारे में आप पूछ सकते हैं और अगला वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।